वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम टेक्सटाइल फाइबर के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को अध्ययन करेंगे। आज का पहला प्रश्न है, सेकंड मोस्ट वाइडली यूज्ड फाइबर आफ्टर कॉटन एमंग्स द गिवन ऑप्शन इज। पहला ऑप्शन वूल, जूट, कॉयर एंड फ्लैक्स। तो इसका सही आंसर है जूट। जूट जो है कॉटन के बाद सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। कॉटन के बाद सबसे ज़्यादा जूट का प्रयोग किया जाता है। जूट को हम लोग गोल्डन फाइबर बोलते हैं। जूट को गोल्डन फाइबर कहा जाता है। ऊल आपका एनिमल फाइबर के अंतर्गत आता है। ऊल को एनिमल फाइबर के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। और कॉटन को किंग ऑफ फाइबर कहा जाता है। कॉटन को किंग ऑफ फाइबर कहते हैं। कॉटन को किंग ऑफ फाइबर कहा जाता है, ठीक है। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर इज नॉट ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल। कौन सा फाइबर एनिमल से प्राप्त नहीं होता है। लेदर आपका एनिमल से प्राप्त होता है। ऊल ये भी आपका एनिमल से। सिल्क ये भी आपका कोकून से। तो सिल्क कॉटन आपका ये आपका एनिमल से प्राप्त नहीं होता है। सिल्क आपका कोकून से मिलता है, कोकून से। ऊल आपका एनिमल फाइबर है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइबर यूज्ड फॉर मेकिंग गनी बैग इज। ऊल, जूट, सिल्क, कॉटन। इसका जो सही आंसर है जूट। इसका सही आंसर है जूट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वेटर यूज्ड इन विंटर इज मेड अप ऑफ कॉटन, जूट, ऊल, सिल्क। ये आपका सही आंसर है ऊल। ऊल आपका जो है हीट का बैड कंडक्टर है। जो शरीर की हीट होती है उसको बाहर नहीं जाने देता है, इसी वजह से शरीर को गर्मी प्रदान होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल आर कॉल्ड। ये आपका फाइबर, पहला ऑप्शन एनिमल फाइबर, दूसरा प्लांट फाइबर, सिंथेटिक फाइबर, नेचुरल फाइबर। तो इसका सही आंसर है नेचुरल फाइबर। इसका सही आंसर है नेचुरल फाइबर, ठीक है। सिंथेटिक फाइबर में आपका नालान, पॉलिस्टर इत्यादि आते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम ऑफ सिल्क मूथ, हेयर, कैटरपिलर, पुपा, कोकून। तो इसका सही आंसर है कोकून। सिल्क जो है कोकून से मिलता है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड। निटिंग, यार्निंग, वीविंग, स्पिनिंग। इसका सही आंसर स्पिनिंग। स्पिनिंग के माध्यम से हम फाइबर से क्या बनाते हैं, यार्न बनाते हैं। वीविंग में हम लोग फैब्रिक बनाते हैं, ठीक है। निटिंग में हम, ये भी एक प्रकार का प्रोसेस है जिससे फैब्रिक बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिवाइस पॉपुलराइज्ड बाई महात्मा गांधी इज। बॉबिन, थमले, चरखा, रील। तो चरखा पे ज़्यादा ध्यान दिए थे गांधी जी ने, तो इसका सही आंसर है चरखा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग विच सीजन इज जूट कल्टिवेटेड। समर सीजन, आफ्टर रेनी सीजन, बिफोर रेनी सीजन, एटमन सीजन। इसका है जो आंसर है बिफोर रेनी सीजन। रेनी सीजन से पहले इसकी कल्टिवेटेड होती है जूट की, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिग रील ऑन विच यार्न इज वुड इज कॉल्ड। बॉबिन, हैंडलूम, मूथ, निडल। इसका सही आंसर है बॉबिन। इसका सही आंसर है बॉबिन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए की टूल ऑफ
टूल फॉर मेकिंग क्लॉथ्स इज लूम, सीविंग नीडल, सुइंग मशीन, चरखा। सुइंग, इसका सुइंग नीडल सही आंसर होगा। क्लॉथ को बनाने में सुइंग नीडल की आवश्यकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलिंग आउट सीड फ्रॉम कॉटन इज कॉल्ड। इसका सही आंसर है जो जिनिंग। इसका जो सही आंसर है जिनिंग। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, शीप आर रियर्ड फॉर गेटिंग कॉटन, रेयान, ऊल, जूट। तो शीप से क्या मिलता है? ऊल मिलता है। इसका सही आंसर है ऊल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉटन आपका यहाँ पे किंग ऑफ फाइबर है। विस्कस रेयान जो होता है, विस्कस रेयान सिल्क का डुप्लीकेट फाइबर है। ठीक है, जूट को गोल्डन फाइबर कहते हैं, कॉटन को किंग ऑफ फाइबर भी कहते हैं। कॉटन को हम लोग किंग ऑफ फाइबर कहते हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वी यूज वुलन क्लॉथ इन विंटर एज वूल इज पुअर कंडक्टर ऑफ एयर, गुड कंडक्टर ऑफ एयर, चीप एंड एयरी, सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। तो इसका क्या होगा? पुअर कंडक्टर ऑफ एयर। इसका सही आंसर होगा पुअर कंडक्टर ऑफ एयर। जो शरीर की हीट होती है, मान लीजिए ये आपकी बॉडी है और ये वुलन है, तो ये जो शरीर की गर्मी होती है बैड कंडक्टर होने के कारण बाहर नहीं जाने देता है। ठीक है, शरीर की गर्मी को बाहर नहीं जाने देता, जिससे शरीर को वार्म फील होता है। ठीक है, इस वजह से बॉडी ठंडी में गर्म रहती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द फर्स्ट मैन मेड सिंथेटिक फाइबर, कॉटन, नायलॉन, रेयान, पॉलिस्टर। तो कॉटन आपका नेचुरल फाइबर है, ये आपका नेचुरल फाइबर है। नायलॉन ये आपका मैन मेड फाइबर है। रेयान ये भी विस्कस रेयान रीजनरेटेड फाइबर है। पॉलिस्टर ये आपका भी मैन मेड फाइबर। लेकिन पहला पूछा है तो आपका नायलॉन जो है पहला मैन मेड फाइबर है। इसका सही आंसर है नायलॉन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल आर मेड अप ऑफ सेलुलोज, फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। सेलुलोज की मात्रा जो पाई जाती है वो आपका कॉटन में ज़्यादा पाया जाता है। फैट की मात्रा भी थोड़ी बहुत उसमें पाई जाती है। प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन फाइबर वूल और सिल्क होते हैं। प्रोटीन फाइबर आपका वूल एंड सिल्क हैं। वूल एंड सिल्क क्या है? प्रोटीन फाइबर हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर यही होगा, प्रोटीन फाइबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल फाइबर इज पॉलिस्टर, सिल्क, एक्रेलिक और नायलॉन। पॉलिस्टर मैनमेड फाइबर है। पॉलिस्टर ये आपका मैनमेड फाइबर है। सिल्क क्यून ऑफ फाइबर इसको कहते हैं, क्यून ऑफ फाइबर। इसे एक्रेलिक ये वूल का डुप्लीकेट फाइबर है। नायलॉन ये भी मैनमेड फाइबर है। पहला सबसे पहले नायलॉन मैनमेड में फाइबर में बना था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है, क्वेश्चन क्या था? नेचुरल फाइबर, तो आपका सिल्क हो गया। ये सब एनिमल फाइबर के अंतर्गत आते हैं। इसको प्रोटीन फाइबर भी कहते हैं। इसका मॉइस्चर रिगेन 11 से 13% होता है। 11 से 13% होता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वूल एंड सिल्क आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम केमिकल, एनिमल, प्लांट एंड ऑर्गेनिक मैटर। तो केमिकल से आपका क्या बनता है? पॉलिस्टर और नायलॉन बनता है। एनिमल से आपका वूल एंड सिल्क मिलता है, वूल एंड सिल्क मिलता है। इसको वूल एंड सिल्क को प्रोटीन फाइबर भी कहते हैं। ठीक है, वूल का सबसे ज़्यादा मॉइस्चर रिगेन 13 से 16% होता है। वूल का जो मॉइस्चर रिगेन होता है सबसे ज़्यादा होता है 13 से 16% होता है। इसलिए वूल जो फाइबर होता है सबसे ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नायलॉन एंड पॉलिस्टर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम केमिकल सब्सटेंस बोथ प्लांट एंड एनिमल, एनिमल्स एंड प्लांट। तो नायलॉन एंड सिल्क इससे बनता है, केमिकल से बनता है। इसी वजह से इसको मैन मेड फाइबर कहते हैं। मैन मेड शब्दावली से स्पष्ट है, मैन मेड या सिंथेटिक फाइबर। मैन मेड मतलब मानव द्वारा निर्मित, इसी को सिंथेटिक फाइबर भी बोलते हैं, कृत्रिम फाइबर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट मैच। पहला है नेचुरल फाइबर का कॉटन के साथ, सिंथेटिक फाइबर सिल्क के साथ, ये गलत है।
सिंथेटिक फाइबर का सिल्क के साथ नहीं हो सकता। एनिमल फाइबर जूट, ये गलत है, ये भी गलत है। प्लांट फाइबर वूल, ये भी गलत है। तो नेचुरल फाइबर कौन है? कॉटन है, ये सही है आपका। सिंथेटिक फाइबर में ऊल नहीं है, यहाँ पे पॉलिस्टर एंड नायलॉन है। एनिमल फाइबर में जूट नहीं, यहाँ पे आपका ऊल एंड सिल्क रहेगा। ठीक। प्लांट फाइबर में आपका तमाम जूट जो प्लांट से मिलते हैं वो सब प्लांट फाइबर के अंतर्गत आते हैं। ओके, थैंक यू, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।